अपने दिमाग को साफ करो और असली जिंदगी जियो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप थके हुए क्यों रहते हैं, जबकि काम भी इतना नहीं किया, नींद भी पूरी ली, बाहर सब ठीक भी है, फिर भी अंदर से एक बोझ सा रहता है। वो बोझ कोई चीज नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो आपका अपना दिमाग है। और सच ये है कि बहुत लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम होता है, वक्त कम होता है, पैसा कम होता है। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग अंदर से इतना भर चुका होता है, नेगेटिविटी से, पुराने दर्दों से, झूठे बिलीफ से और एक नॉन स्टॉप शोर से, कि आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग जाता है। लेकिन एक बार सोचो, अगर वो सब अंदर से निकाला जा सके तो? अगर वो दर्द, वो डर, वो आवाजें, वो जंजीरें एक एक करके बाहर आ जाएं तो? वही इंसान, वही जिंदगी, वही दुनिया, लेकिन दिमाग साफ और सब कुछ बदला बदला लगेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने दिमाग को डिटॉक्स किया जाता है, कैसे टॉक्सिक थॉट्स को पहचाना जाता है, कैसी नेगेटिव पैटर्न्स तोड़े जाते हैं, कैसी अंदर की शांति वापस लाई जाती है और कैसे एक क्लीन, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल माइंड बिल्ड किया जाता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके दिमाग की डीप क्लीनिंग है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1। वो जहर जो दिखता नहीं। सुबह आंख खुलती है, जिस्म उठता है, काम पे जाते हैं, लोग मिलते हैं, हंसते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक अलग कहानी चल रही होती है। अंदर डर होता है, पुराना दर्द होता है, दूसरों की बातें घूमती रहती हैं, एक कांस्टेंट बेचैनपन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब इतना नॉर्मल लग जाता है कि इंसान समझता ही नहीं कि ये नॉर्मल नहीं है। ये जो जहर है, ये दिखता नहीं, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस खाता है, आपकी पीस खाता है, आपका फोकस खाता है। सोचो, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा जहर पिए, वो एक दिन अचानक नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे कमजोर होगा, उसकी आंखों की चमक जाएगी, एक दिन टूट जाएगा। यही काम हिडन मेंटल टॉक्सिन्स करते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, एक ड्रॉप अंदर जाता है। हर बार जब आप किसी और की सक्सेस देख के खुद को छोटा समझते हैं, एक और ड्रॉप गिरता है। हर बार जब आप पुरानी दर्द को पकड़ के बैठे रहते हैं, टॉक्सिसिटी और बढ़ती है। बहुत लोग सोचते हैं उनकी प्रॉब्लम पैसा है, लक है, टाइम नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम अक्सर वो पॉइजन होता है जो अंदर बैठ चुका होता है और जिसे उन्होंने नॉर्मल मान लिया होता है। लगातार कंपैरिजन करना नॉर्मल लगता है, हर बात भी ओवरथिंक करना नॉर्मल लगता है, खुद को डाउट करना नॉर्मल लगता है। लेकिन याद रखो, जो कॉमन है वो जरूरी नहीं कि हेल्दी भी हो। सबसे डेंजरस टॉक्सिन क्या है? आइडेंटिटी पॉइजन। जब इंसान टेम्पररी फेलियर्स को परमानेंट आइडेंटिटी बना लेता है, एक बार फेल हुई तो खुद को फेलियर मान लिया, एक बार रिजेक्ट हुई तो खुद को अनवर्दी मान लिया, यही वो जगह है जहां ड्रीम्स मरने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो जहर अंदर गया है वो बाहर भी निकाला जा सकता है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है। खुद से पूछो, मैं सबसे ज्यादा कौन सा थॉट रोज रिपीट करता हूं? कौन सी बात मुझे बार बार कमजोर करती है? कौन से दर्द को मैं छोड़े बिना जी रहा हूं? जिस चीज को नाम दे दिया जाता है उस पर काम किया जा सकता है। जो अंधेरों में छुपा हो वही डराता है। आज अगर आप बेचैन हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, कॉन्फिडेंस टूटता रहता है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं, आपका कंटैमिनेटेड माइंड है। और जब माइंड साफ होना शुरू होता है, वही इंसान जो कल कंफ्यूज था आज क्लियर होता है, जो कल डरता था आज एक्शन लेता है। याद रखो, जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलती है और सोच बदलने से पहले जहर पहचानना पड़ता है। आपने पहला कदम उठा लिया। चैप्टर 2, नेगेटिव थिंकिंग की जंजीरें तोड़ो। सोचो, अगर किसी कैदी के पैरों में लोहे की जंजीरें हों तो वो भाग नहीं सकता, लेकिन अगर किसी इंसान की दिमाग में जंजीरें हों तो वो जी भी नहीं सकता। यही नेगेटिव थिंकिंग है। दिखती नहीं, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इंसान खुली दुनिया में रहते हुए भी कैदी बन जाता है। चल सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हर कदम से पहले एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा। यही आवाज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। शुरुआत छोटी होती है,
एक गलती हुई, आपने सोचा मैं हमेशा गलत करता हूं। किसी ने इग्नोर किया, आपने मान लिया कोई मुझे वैल्यू नहीं देता। एक बार फेल हुए, आपने डिसाइड कर लिया मेरे बस की बात नहीं। यही नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीट होकर बिलीफ्स बन जाते हैं और बिलीफ्स डेस्टिनी लिखते हैं। सबसे डेंजरस बात, नेगेटिव थिंकिंग अक्सर लॉजिकल लगती है। वो झूठ बोल के नहीं आती, हाफ ट्रुथ लेके आती है। कहती है पहले भी फेल हुए थे ना, लोगों ने मजाक उड़ाया था, इतना कंपटीशन है, तुम कहां जीतोगे। सुनने में रियलिस्टिक लगता है, लेकिन असल में ये आपकी पास्ट पेन को फ्यूचर प्रेडिक्शन बना देती है और यहां इंसान रुक जाता है। तो ये जंजीरें टूटेंगी कैसे? पहली बात, हर थॉट सच नहीं होता। माइंड बहुत कुछ बोलता है, पर हर बात रियलिटी नहीं होती। अगर माइंड कहे तू कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। थॉट सिर्फ एक सेंटेंस है, फैसला नहीं। दूसरी बात, नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो। जब आवाज आए मैं नहीं कर सकता, फौरन पूछो क्यों नहीं, प्रूफ क्या है, क्या मैंने पूरी कोशिश की। अक्सर जवाब मिलेगा नहीं, और वहीं चेन ढीली पड़ने लगती है। तीसरी बात, अपने लैंग्वेज पैटर्न्स बदलो। लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा, मुझे टाइम नहीं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है। रिप्लेस करो, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं फिर कोशिश करूंगा। सिंपल वर्ड्स, मैसिव इम्पैक्ट। चौथी बात, एनवायरनमेंट चेक करो। अगर आप रोज नेगेटिविटी सुनते हो, कंप्लेन करने वालों के बीच रहते हो, तो पॉजिटिव सोचना मुश्किल होगा। माइंड मिट्टी जैसा है, जैसा डालोगे वैसा उगेगा। और सबसे बड़ा ट्रूथ, नेगेटिव थिंकिंग खत्म नहीं होती, मैनेज होती है। कभी कभी डर फिर आएगा, डाउट फिर आएगा, पुरानी आवाज फिर लौटेगी। फर्क बस इतना होगा, पहले आप उसे सच मान लेते थे, अब आप उसे पहचान लोगे। पहले वो आपको कंट्रोल करती थी, अब आप उसे ऑब्जर्व करोगे। यही फ्रीडम है। याद रखो, चेन बाहर नहीं टूटी तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन अंदर की चेन टूट जाए तो इंसान उड़ सकता है। चैप्टर 3, अंदर का शोर बंद करो, इनर पीस वापस लाओ। रात के 2 बज रहे हैं, कमरा शांत है, बाहर कोई आवाज नहीं, लेकिन आपका माइंड वो अभी भी भाग रहा है। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, अगर मैं फेल हो गया तो, मैंने पहले ऐसा क्यों किया। और अचानक एहसास होता है असली शोर बाहर नहीं, अंदर है। बहुत लोग सोचते हैं उन्हें रेस्ट चाहिए, छुट्टी चाहिए, नया माहौल चाहिए, लेकिन कई बार जिस्म नहीं थका होता, दिमाग थका होता है। लगातार सोचते रहना, हर चीज एनालाइज करना, फ्यूचर से डरना, पास्ट को बार बार रिप्ले करना, ये साइलेंट टॉर्चर है। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं, अंदर से टूटते जाते हैं। और ये शोर हमेशा तेज आवाज में नहीं आता, कभी विस्पर करता है, तू पीछे रह गया है, सब आगे निकल गए, तू खुश होने के लायक नहीं। और क्योंकि ये आवाज आपकी अपनी लगती है, आप इसे सच मान लेते हैं। यही मिस्टेक होती है। हर अंदर की आवाज विजडम नहीं होती, कई आवाजें सिर्फ फियर की एको होती हैं। तो साइलेंस कैसे मिले? पहली बात, हर थॉट को एंटरटेन करना बंद करो। माइंड एक मशीन है, थॉट जनरेटर है, उसका काम थॉट्स बनाना है। आपका काम हर थॉट पे रिएक्ट करना नहीं, बस नोटिस करो, थॉट आया, बस। यही दूरी हीलिंग शुरू करती है। दूसरी बात, अपने दिन में इंटेंशनल साइलेंस जोड़ो। 5 मिनट, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी स्क्रीन के, बस बैठो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि तभी असली शोर सुनाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस मेडिसिन बनता है। तीसरी बात, लिखना शुरू करो। जो दिमाग में घूम रहा है, पेपर पे उतारो। जब थॉट्स सर के अंदर होते हैं, बड़े लगते हैं, जब पेपर पे आते हैं, मैनेजेबल लगते हैं। बहुत बार कियोस क्लैरिटी में बदल जाता है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसे बाहर निकाल दिया। चौथी बात, ब्रीदिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब माइंड फास्ट होता है, सांस भी फास्ट होती है। जब आप कॉन्शियसली स्लो ब्रीदिंग करते हो, बॉडी सिग्नल भेजती है, डेंजर खत्म, और माइंड भी सॉफ्टन होने लगता है। सिंपल टूल, पावरफुल इफेक्ट। 5वीं बात, हर चीज पे ओपिनियन रखना बंद करो। हर खबर, हर कमेंट, हर कंपैरिजन, ये सब मेंटल नॉइज बनाते हैं। कुछ चीजें जाने देना भी इंटेलिजेंस है। और याद रखो, पीस का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म होना नहीं, पीस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबल रहना।
समुंदर शांत तभी महान नहीं होता जब हवा ना हो, उसकी ताकत तब दिखती है जब तूफान आए और वो फिर भी समुंदर रहे। चैप्टर 4, झूठे बिलीफ्स को पावरफुल बिलीफ से रिप्लेस करो। सच सुनो, बहुत लोग अपनी जिंदगी अपनी ताकत से नहीं, अपने बिलीफ से जीते हैं। बाहर से वो आजाद दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ इनविजिबल दीवारें बनी होती हैं। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे जैसे लोग बढ़ा नहीं कर सकते, मेरी उम्र निकल गई, मेरी किस्मत ही खराब है। और सबसे खतरनाक बात, इंसान इन झूठों को सच मान के जीने लगता है। बिलीफ्स बनते कैसे हैं? बचपन की बातें, सोसाइटी के लेबल्स, फेलियर्स, कंपैरिजन, रिजेक्शन, फैमिली पैटर्न्स, बार बार सुनी गई लाइंस। अगर किसी बच्चे को सालों तक कहा जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक दिन वो खुद भी यही मान लेता है। एक बार बिजनेस में लॉस हो और मान लिया मैं बिजनेस टाइप नहीं हूं, तो इंसान खुद अपनी फ्यूचर इनकम बंद कर देता है। एक घटना आइडेंटिटी बन जाती है। यही ट्रैप है। तो पावरफुल बिलीफ्स आते कहां से हैं? वो बिल्ड किए जाते हैं, पैदा नहीं होते। कोई भी कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं होता, कोई भी सेल्फ वर्थ लेके पैदा नहीं होता। ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस और कॉन्शियस चॉइसेस से बनते हैं। पहला कदम, पुराने बिलीफ को पकड़ो। खुद से पूछो, कौन सी लाइन मैं बार बार रिपीट करता हूं? मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती। यही आपकी इनविजिबल लिमिट्स हैं। जब लिमिट का नाम पता चल जाता है, तभी उससे लड़ाई शुरू होती है। दूसरा कदम, उसे चैलेंज करो। अगर माइंड कहता है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो पूछो, सच में कभी नहीं रहा? क्या मैंने कभी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की? अक्सर ट्रूथ ये होता है कि बिलीफ एग्जैजरेटेड होता है। माइंड पूरी आइडेंटिटी बना देता है कुछ मोमेंट से। तीसरा कदम, नया बिलीफ इंस्टॉल करो, लेकिन फेक एफर्मेशन नहीं, ग्रोथ बेस्ड बिलीफ। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं की जगह मैं डिसिप्लिन सीख सकता हूं। मैं फेलियर हूं की जगह मैंने कुछ फेलियर्स देखे हैं पर मैं खत्म नहीं हूं। मैं कमजोर हूं की जगह मैं अभी मजबूत बन रहा हूं। ये सटल शिफ्ट डेस्टिनी बदल देता है। और याद रखो, एनवायरनमेंट बिलीफ्स को फ्यूल करता है। अगर आप रोज उन लोगों के बीच में हैं जो कंप्लेन करते हैं, लिमिटेशंस बताते हैं, तो ग्रोथ मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों, बुक्स, आइडियाज के बीच हैं जो पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, तो माइंड एक्सपैंड होने लगता है। इसीलिए सिर्फ थॉट्स नहीं, इनपुट्स भी बदलो। चैप्टर 5, एक क्लीन और स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए डेली हैबिट्स। मानो आपने अपने कमरे की पूरी सफाई कर दी, धूल हटा दी, टूटी चीजें निकाली, सब कुछ सेट कर दिया। लेकिन अगर अगले ही दिन वही गंदगी अंदर लाना शुरू कर दो, तो कुछ दिनों में कमरा फिर वैसा ही हो जाएगा। यही सच माइंड के साथ भी है। सिर्फ एक बार मोटिवेशन महसूस कर लेना काफी नहीं। अगर डेली हैबिट्स नहीं बदली, तो पुराना केओस वापस आ जाएगा। यहां बहुत लोग हार जाते हैं। वो इंस्पायर्ड होते हैं, इमोशनल होते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन रूटीन नहीं बदलते। याद रखो, जिंदगी बड़े फैसले करने से नहीं, छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। जो आप रोज करते हैं वही आपको शेप करता है। पहली हैबिट, मॉर्निंग इनपुट कंट्रोल। सुबह उठते ही बहुत लोग अपना दिमाग दुनिया के हवाले कर देते हैं। फोन उठाया, नोटिफिकेशंस, न्यूज, रील्स, कंपैरिजन, और दिन शुरू होने से पहले माइंड पोल्यूटेड हो गया। अगर सुबह का पहला घंटा क्लीन हो, तो पूरा दिन बदल सकता है। उठते ही फोन नहीं, अपने माइंड से कनेक्ट हो। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा प्लानिंग। सुबह का पहला सिग्नल पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। दूसरी हैबिट, थॉट हाइजीन। जैसे बॉडी की हाइजीन होती है, वैसे माइंड की भी होती है। दिन भर कौन से थॉट्स अंदर जा रहे हैं? अगर हर वक्त कंप्लेंट, जेलेसी, फियर, गॉसिप, सेल्फ डाउट चल रहा है, तो माइंड डर्टी होगा ही। दिन में कई बार खुद को चेक करो, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये थॉट मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? ये सिंपल पॉज माइंड को रीसेट करता है। तीसरी हैबिट, फिजिकल मूवमेंट। जब बॉडी स्टैग्नेंट होती है, माइंड भी भारी होता है। जब बॉडी मूव करती है, इमोशंस भी मूव होते हैं। वॉक, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, मूड के लिए भी हैं। कई आंसर्स चेयर पे नहीं, चलने में मिलते हैं। चौथी हैबिट, लर्निंग डाइट। अगर आप रोज वही शैलो कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे, तो डीप लाइफ कैसे बनेगी? माइंड वही बनता है जो वो खाता है। बुक्स, मीनिंगफुल पॉडकास्ट्स, ग्रोथ कंटेंट, ये माइंड के लिए न्यूट्रिशन है। जंक कंटेंट से टेम्पररी डोपामिन मिलता है, क्वालिटी लर्निंग से
परमानेंट स्ट्रेंथ। डिसाइड करो, आपका ब्रेन फास्ट फूड खा रहा है या पावरफुल फ्यूल। 5वीं हैबिट, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट खुद से मिलो। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ ट्रिगर हुआ, क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये हैबिट इंसान को अनकॉन्शियस लाइफ से कॉन्शियस लाइफ में ले जाती है। जो लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते वो रिपीट करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो इवॉल्व करते हैं। याद रखो, परफेक्ट हैबिट मत ढूंढो, कंसिस्टेंट हैबिट ढूंढो। अगर 60 मिनट नहीं दे सकते 10 मिनट दो। अगर जिम नहीं जा सकते वॉक करो। अगर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते 5 पेजेस पढ़ो। स्मॉल विन्स माइंड को सिग्नल देती हैं, मैं बदल रहा हूं। यही सिग्नल कॉन्फिडेंस बनता है। चैप्टर 6, डिटॉक्स्ड माइंड, असली जिंदगी का दरवाजा। एक दिन अचानक कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन आपको अचानक एहसास होता है कि सब बदल चुका है। वही कमरा है, वही लोग हैं, वही जिम्मेदारियां हैं, वही दुनिया है, फिर भी अंदर कुछ अलग है। जो चीजें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब उतना असर नहीं करती। जो डर पहले आपको रोक देता था, अब सिर्फ एक सिग्नल लगता है। जो केओस पहले आपकी पहचान बन गया था, अब बाहर खड़ा दिखता है। यही मोमेंट है जब डिटॉक्स्ड माइंड अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। बहुत लोग सोचते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है नई कार, बड़ा घर, सोशल मीडिया सक्सेस, दूसरों की तारीफ। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन इनविजिबल होता है। जब आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में बदलते हैं, जब आप फियर से फेथ में आते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस से एक्शन में शिफ्ट होते हैं, जब आप दूसरों की अप्रूवल से सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ आते हैं। बाहर की दुनिया शायद तुरंत नोटिस ना करे, लेकिन आपकी डेस्टिनी नोटिस कर लेती है। रिलेशनशिप्स भी बदलते हैं। जब माइंड टॉक्सिक होता है, इंसान इनसिक्योरिटी से प्यार करता है, फियर से अटैच होता है, एंगर से रिएक्ट करता है। जब माइंड क्लीन होता है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है, पेशेंस बढ़ता है, हेल्दी बाउंड्रीज बनती हैं। काम और जिंदगी पे भी असर पड़ता है। पहले आप हर सेटबैक से टूट जाते थे, अब सीखते हैं। पहले कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, अब सिस्टम्स बनाते हैं। पहले कंपैरिजन में डायरेक्शन खोते थे, अब अपनी लेन में चलते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी सच है, डिटॉक्स्ड माइंड का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं। प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे। फर्क बस इतना होगा, अब आप हर स्टॉर्म में बिखरेंगी नहीं। पहले बारिश में घर टपकता था, अब फाउंडेशन मजबूत है। यही ग्रोथ है। दर्द खत्म नहीं होता, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। अब खुद से पूछो, अगर अगले 6 महीने आपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा तो आप कहां होंगे? अगर आपने थॉट्स गार्ड किए, हैबिट्स कंटिन्यू रखी, बिलीफ्स अपग्रेड किए, पीस प्रोटेक्ट की, तो कौन सा वर्जन सामने आएगा? शायद वही वर्जन जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। एक सुबह आप उठेंगे और नोटिस करेंगे, हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं लग रही, हर छोटी बात पे पैनिक नहीं हो रहा, खाली वक्त में गिल्ट नहीं, शांति महसूस हो रही है, गोल्स हैवी नहीं, एक्साइटिंग लग रहे हैं। और तब समझ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं था, डेली था। याद रखो, पॉइजन माइंड सर्वाइवल सिखाता है, डिटॉक्स्ड माइंड क्रिएशन सिखाता है। पॉइजन माइंड डराता है, डिटॉक्स्ड माइंड डायरेक्शन देता है। पॉइजन माइंड कहता है बस समहाउ जी लो, डिटॉक्स्ड माइंड कहता है अब सच में जियो। आपने हिडन टॉक्सिन्स पहचानी, नेगेटिव चेन्स तोड़ी, नॉइस शांत किया, बिलीफ्स बदले, हैबिट्स बनाई। अब दरवाजा खुल चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप फिर पुराने कमरे में लौटेंगे या इस नई जिंदगी में कदम रखेंगे? चुनाव आज भी आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो माइंड डिटॉक्स स्टार्ट्स नाउ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी नई जिंदगी शायद इसी वीडियो से शुरू होने वाली है।